महावीर कर्ण की कथा। आज मैं आपको एक ऐसे महायोद्धा की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके पास अपार सामर्थ्य था, अद्भुत पराक्रम था, फिर भी उसे जीवन भर अपमान और अन्याय ही मिला। यह कथा है महावीर कर्ण की। कर्ण का जन्म सूर्यदेव की कृपा से हुआ था, लेकिन अविवाहित माता कुंती ने समाज के भय से उसे गुप्त रूप से नदी में बहा दिया। वह पला बढ़ा एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के घर। इसीलिए समाज ने हमेशा उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। बाल्यावस्था से ही उसमें अद्भुत प्रतिभा थी। वह धनुर्विद्या सीखना चाहता था, पर द्रोणाचार्य ने उसे तिरस्कार से ठुकरा दिया। तू क्षत्रिय नहीं, सूत पुत्र है। कर्ण ने हार नहीं मानी। वह परशुराम के शिष्य बने। लेकिन जब यह सत्य सामने आया कि वह क्षत्रिय है, तो परशुराम ने उसे शाप दिया। निर्णायक क्षण पर तू अपना दिव्य ज्ञान भूल जाएगा। जब पहली बार उसने अर्जुन को चुनौती दी, तो सभा में उसका घोर अपमान हुआ। भीष्म और द्रोण ने कहा, सूतपुत्र को अर्जुन के सामने खड़े होने का अधिकार नहीं। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में भी अपमान झेलना पड़ा। उसने कहा, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। ये शब्द कर्ण के हृदय में तीर बनकर चुभ गए। महाभारत युद्ध में उसने अद्वितीय शौर्य दिखाया। उसके बाणों से रणभूमि कांप उठती थी, पर नियति निर्दयी थी। निर्णायक क्षण पर उसका रथ मिट्टी में धंस गया, धनुष टूट गया और परशुराम का शाप सच हो गया। वह अपने दिव्यास्त्र भूल गया। निहत्था कर्ण अर्जुन से बोला, मुझे समय दो, मैं अपना रथ सीधा कर लूं। लेकिन कृष्ण ने कहा, यही अवसर है अर्जुन, वार कर। और उसी पल अर्जुन ने बाण चलाकर कर्ण को भेद डाला। कर्ण, जिसने जन्म से मृत्यु तक केवल अपमान सहा, जो जन्म से क्षत्रिय था पर कभी क्षत्रिय माना नहीं गया, जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा था पर कभी न्याय नहीं मिला। यही है महावीर कर्ण की दुखांत गाथा। प्रतिभा अपार थी, पर सम्मान कभी न मिला।